अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम करता हूँ आपको एचएम इन्फॉर्मेशन हब के एक नए एपिसोड में। दोस्तों, आज की इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं उस एक खास मसले की जो हर किसी को पेश आता है। जी हाँ, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ मोबाइल फोन हीटअप के बारे में। हम जितने मर्जी महंगे मोबाइल फोन ले लें या जितने मर्जी सस्ते मोबाइल फोन ले लें, अक्सर तकरीबन सभी मोबाइल्स का ये मसला होता है कि कुछ देर यूज होने के बाद वो काफी ज्यादा हीटअप हो जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आखिर मोबाइल हीटअप क्यों होते हैं और किस रेंज तक मोबाइल का हीटअप होना नॉर्मल है और किस रेंज के बाद वो खतरनाक हो जाता है। तो देखते रहिए वीडियो को आखिर तक ताकि आपको सारे फैक्ट्स और सारी चीजें पता चल सके। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात की जाए बेसिक रूल्स की, तो हर मशीन, हर गैजेट और हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हर थोड़े यूज के बाद गर्म हो जाती है। अगर आप किसी मशीन की बात करें तो आप कोई भी मशीन ले लें, मसलन अगर आपकी गाड़ी की ही बात करें तो कुछ देर चलने के बाद वो भी हीटअप हो जाती है। इसी तरह जो मोबाइल फोन है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं और इन गैजेट्स में भी काफी ज्यादा ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो मोबाइल फोन को हीटअप करते हैं। अगर यहाँ पर सारे फैक्टर्स की बात की जाए तो सबसे पहला जो हमारे पास यहाँ पर फैक्टर आता है वो है हमारे प्रोसेसर्स। जी हाँ, अगर बात की जाए आज से कुछ देर पहले की या नए स्मार्टफोन्स की, जब स्मार्टफोन्स नए नए आए थे तो तब होता इस तरह था कि मोबाइल फोन्स की जो थिकनेस थी वो थोड़ी सी ज्यादा होती थी, तो वहां पर प्रोसेसर को थोड़ी ब्रीदिंग स्पेस मिल जाती थी, जिस वजह से उसकी जो हीट डिसिपेशन होती थी वो इधर उधर हो जाती थी। एक खास जगह पर मोबाइल फोन गर्म नहीं होता था। जिस तरह आमतौर पर अक्सर मोबाइल गर्म हो जाते हैं कि ऊपर से या कैमरे के पास से या पीछे से, क्योंकि जहाँ पर प्रोसेसर होता है वहां से मोबाइल फोन बिल्कुल हीटअप हो जाते हैं। इसकी वजह जो अब नए फोन आ रहे हैं उनकी हमारे पास थिकनेस बहुत कम होती जा रही है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो मोबाइल फोन 5 mm की थिकनेस तक भी आ चुके हैं, यानी कि बहुत ही पतले हो चुके हैं। वहां पर प्रोसेसर को ब्रीदिंग स्पेस नहीं मिलती, इसकी वजह से जो प्रोसेसर होते हैं वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर है वो ओवरलोड का। अब हम में से अक्सर लोग इस तरह करते हैं, एक ही टाइम पर हम बहुत सारी ऐप्स को रन कर रहे होते हैं। मसलन अगर हम फेसबुक यूज कर रहे हैं, उसी के साथ ही हमने व्हाट्सएप भी ओपन किया और साथ ही इंस्टाग्राम भी यूज कर रहे हैं और साथ ही हम यूट्यूब पर वीडियोस वगैरह भी हम डाउनलोड कर रहे होते हैं। इसी की वजह से मोबाइल फोन का प्रोसेसर बहुत ज्यादा वर्किंग कर रहा होता है, जिसकी वजह से वो ओवरलोड पे आता है। अब इस ओवरलोड की वजह से प्रोसेसर बहुत ज्यादा हीटअप हो जाता है। अब प्रोसेसर के हीटअप होने की वजह से मोबाइल फोन भी हीटअप होता है और इसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस पे भी असर पड़ता है। दोस्तों, यहाँ पे जो तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर है वो बैटरी। अगर अब बैटरीज के बारे में बात की जाए तो हमारे मोबाइल फोन में हर चीज इंप्रूव हो चुकी है। मसलन हमारे कैमराज इंप्रूव हो चुके हैं, हमारी स्क्रीन इंप्रूव हो चुकी हैं, हमारे रोम्स और हमारी रैम्स इंप्रूव हो चुकी हैं, लेकिन और जो पिछले 8-10 सालों में जो चीज बनी थी अभी तक हमारे पास हमसे वो इंप्रूव नहीं हो सकी, और वो है हमारी बैटरी। हमारी जो बैटरी में जो हम आज से तकरीबन 8 से 10 साल पहले टेक्नोलॉजी यूज हुई थी, अभी वही टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी बैटरी इतनी ज्यादा एफिशिएंट और इतनी ज्यादा हमारे पास अच्छी नहीं है। यानी कि हम वही सिंपल बैटरी यूज करते हैं। हमारे पास टेक्नोलॉजी तो वही पुरानी है, लेकिन हम बैटरी को स्लिम करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से बैटरीज के लिए भी ब्रीदिंग स्पेस नहीं होती। पहले जो बैटरीज में होती थी, हमारी जो लेयर्स होती थी इलेक्ट्रोड्स की और हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स की, वो तकरीबन थोड़ा थोड़ा फासला होता है, लेकिन जैसे हम उसको मजीद कॉम्पैक्ट करते जा रहे हैं वो चीज हमारे लिए ज्यादा खतरनाक होती जा रही है, जिसकी वजह से हमारे जो बैटरीज होती हैं वो भी कुछ अर्से के बाद गर्म होना शुरू हो जाती है। एक और चीज हमारे मोबाइल फोन को गर्म करती है वो है हमारे सिग्नल्स। जी हाँ, सिग्नल जो सुनने में हमारे काफी सिंपल या बहुत ही छोटी सी चीज लगती है, लेकिन ये मेजर रोल प्ले करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सिग्नल्स के ऐसे एरिया में हैं जहां पर उसके एंटीना को इतना ज्यादा काम नहीं करना पड़ रहा, उसका रिसीवर आसानी से सिग्नल को रिसीव कर रहा है, तो मोबाइल फोन का प्रोसेसर इतना ज्यादा काम नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही अगर आप किसी वीक एरिया में चले जाते हैं तो उसका प्रोसेसर उसके एंटीना को ज्यादा पावर प्रोवाइड करता है, जिसके लिए प्रोसेसर को भी काम करना पड़ता है और मोबाइल फोन की बैटरी ज्यादा यूज होती है। अब यहाँ पर सभी फैक्टर्स मिलकर मोबाइल फोन को गर्म कर देते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो सबसे जरूरी और आखिरी चीज है वो हमारा एम्बिएंट टेम्परेचर। अब एम्बिएंट टेम्परेचर या एनवायरमेंटल टेम्परेचर होता क्या है कि हम किस माहौल में अपने गैजेट को यूज कर रहे हैं। अगर बात की जाए पाकिस्तान या इंडिया की, तो हम सब कॉन्टिनेंट या दुनिया के उस हिस्से में हैं जहाँ पर टेम्परेचर ज्यादातर साल में 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, जिसकी वजह से हमारे गैजेट्स बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं, क्योंकि तो ऑलरेडी एक लिमिट तक पहुंच चुके होते हैं, एम्बिएंट टेम्परेचर को वो अब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से अगर वो थोड़ी सी वर्किंग करने के बाद ही तो उनका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर एम्बिएंट टेम्परेचर भी खास रोल प्ले करता है आपके मोबाइल फोन को गर्म करने में। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मैं आपको दो चीजों में फर्क बताऊंगा। एक है नॉर्मल हीटिंग और एक है ज्यादा हीटिंग यानी खतरनाक हीटिंग। अब यहाँ पर अगर नॉर्मल हीटिंग की बात की जाए तो आमतौर पर गैजेट्स का 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना खतरनाक बात नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल है और मोबाइल फोन इसको इंड्योर कर सकते हैं और आसानी से इस हद तक काम कर सकते हैं। यहाँ पे प्रोसेसर्स को और उसके बाकी कंपोनेंट्स को कोई मसला नहीं, लेकिन अगर आपका मोबाइल फोन 50 डिग्री सेल्सियस या इससे ज्यादा चला जाता है तो वो चीज खतरनाक हो जाती है। वहां पर आपका प्रोसेसर फेल भी हो सकता है,
या आपके कंपोनेंट्स को नुकसान भी पहुंच सकता है। एक और चीज़ की बात की जाए कि अगर आपका मोबाइल फ़ोन आम रूटीन में भी यानी कि बिना किसी ओवरलोड के या किसी ऐप्स के चलाए बगैर या स्टैंड बाई मोड पर ही गर्म रहता है, तो बिल्कुल आपके कोई ना कोई कंपोनेंट्स के मसले की वजह से आपका मोबाइल फ़ोन गर्म रहता है। अब यहाँ पर मोबाइल फ़ोन के हीटअप होने की वजह से आखिर क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास आता है थ्रोटलिंग। अब थ्रोटलिंग में होता किस तरह है कि अगर आपका मोबाइल फ़ोन बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो वहाँ पर उसका अपना एक सिस्टम आपको वार्निंग देगा कि मोबाइल फ़ोन की रैम और प्रोसेसर बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, तो मोबाइल फ़ोन शट डाउन भी हो सकता है ताकि वो अपने टेम्परेचर्स को मेंटेन कर सके। तो ये है थ्रोटलिंग। और इसके अलावा अगर थ्रोटलिंग में ये चीज़ भी होती है कि अगर आपकी बहुत ज़्यादा ऐप्स चल रही हैं या मोबाइल फ़ोन के प्रोसेसर को और दूसरे कंपोनेंट्स को कोई खतरा है, तो मोबाइल फ़ोन ऑटोमेटिक उन ऐप्स को बंद कर देगा। और अगर आप कोई गेम खेल रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं तो आपको उसमें लैग और उसके परफॉर्मेंस में फ़र्क देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आज तक के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।